नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म में देख रहे हैं बौद्ध धर्म के नियम व सिद्धांत। तो आज हम बौद्ध धर्म में चर्चा करने जा रहे हैं प्रमुख विहार कौन कौन से थे, वर्षावास महात्मा बुद्ध ने कहाँ बिताए थे, उनकी परिव्रज्या के नियम क्या थे, किन उपासकों ने उन्हें महात्मा बुद्ध को विहार दान में दिए थे। तो आज महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ नियम सिद्धांत और बौद्ध धर्म की जो परिव्रज्या संबंधी नियम हैं, भिक्षुणी और भिक्षुओं के लिए जो नियम हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं बौद्ध धर्म में वर्षावास तथा विहार परंपरा। वर्षावास है क्या? वर्षावास जब 4 महीने वर्षा काल होता है श्रावण के बाद, तो उस वर्षावास में जो भी बौद्ध भिक्षु होते थे वो एक स्थान पर रहकर उपदेश दिया करते थे। और महात्मा बुद्ध जिन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था या प्रथम वर्षावास अपना इन्होंने बिताया था, वो बिताया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने प्रथम वर्षावास सारनाथ में बिताया था और सारनाथ में जो विहार था वो था मूलगंध कुटी विहार। और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मणों को या अपने 5 अनुयायियों को या प्रथम 5 जो भिक्षु बनवाए थे, ब्राह्मण जो भिक्षु थे, उनको प्रथम उपदेश दिया था। पहला जो इनका वर्षावास महात्मा बुद्ध का वो था सारनाथ में मूलगंध कुटी विहार। बुद्ध का अंतिम वर्षावास ये था वैशाली के वेलु ग्राम विहार से, और यहीं से महात्मा बुद्ध गए थे पावापुरी में, जहाँ उनका जो शिष्य था, उसके बाद फिर वो वापस आए थे कुशीनगर में, और यहाँ से गए थे वैशाली के वेलु ग्राम से महात्मा बुद्ध पावापुरी गए थे। तो बुद्ध का अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलु ग्राम में, पहला था सारनाथ में। सर्वाधिक वर्षावास 21 श्रावस्ती में, श्रावस्ती के वेलुवन विहार में महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास वेलुवन विहार में व्यतीत किए थे 21। और ये जो वेलुवन विहार हैं, इन्हें दान दिया गया था बिंबिसार द्वारा बौद्ध संघ को मिलने वाला प्रथम विहार वेलुवन विहार, जहां महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास बिताए थे। महात्मा बुद्ध ने 4 माह वर्षावास व 8 माह प्रचार का नियम बनाया था। बौद्ध जो भिक्षु है वो 4 माह तो वर्षावास में रहेंगे, एक स्थान विशेष पर जहां विहार है वहां रहेंगे, उपदेश देंगे, अपने जो भी पाप है पातिमोक्ष जिसे कहते हैं उनको स्वीकार करेंगे, अपने अपराध स्वीकार करेंगे। 4 माह तो यहाँ वर्षावास में रहेंगे और 8 माह वो करेंगे प्रचार। वर्षावास में भिक्षु अस्थायी निवास जिसे आराम कहते थे वहाँ रहते थे। वर्षावास में जहाँ भिक्षु रहते थे, जहाँ जिस विहार में रहते थे, उस स्थान को आराम कहा जाता था। आराम जो स्थान है उसे बाद में विहार कहा गया था, अस्थायी निवास इसे आराम कहा जाता था। और वर्षावास के रूप में स्थायी या स्थापित आराम स्थल, जो आराम स्थल जहाँ भिक्षु रहते थे, उन्हें कहा जाता था संघथेर। जहाँ भिक्षु 4 वास अस्थायी रूप से निवास करते थे, या 4 वर्षावास या 4 महीने जहाँ अस्थायी रूप से निवास करते थे, उस स्थान को आराम कहा जाता था। और वर्षावास के रूप में स्थापित आराम स्थलों को संघथेर भी कहा जाता था। इसके बाद है आराम, जहाँ भिक्षु निवास करते थे उस स्थान को आराम कहते थे। आराम में भिक्षुओं के निवास हेतु बनी झोंपड़ियाँ विहार। आराम तो एक विस्तृत रूप है, पूरे स्थान को आराम कहा जाता था। उसमें अलग अलग भिक्षुओं के लिए अलग अलग झोंपड़ियाँ बनी थी जिन्हें विहार कहा जाता था। तो यहाँ विहार जहाँ भिक्षु निवास करते थे और विस्तृत क्षेत्र कहलाता था आराम, जिसे संघथेर भी कहा जाता था। अब हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म को प्रदान किए गए कुछ विहार। यहाँ से हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी कंपटीशन आता है उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बौद्ध संघ को किस उपासक ने या किस शासक ने विहार दान दिए थे। तो उसमें देख लेते हैं बिंबिसार मगध का शासक, जिसने बौद्ध संघ को पहला जो विहार दान दिया था वो था वेलुवन विहार।
बौद्ध संघ को मिलने वाला पहला विहार वेलुवन विहार, और ये स्थान है राजगृह में। राजगृह में विहार है वेलुवन विहार। बिंबिसार ने ये दान दिया था महात्मा बुद्ध को, संघ को मिलने वाला प्रथम विहार। इसके बाद बिंबिसार ने एक सीतावन विहार दिया था, ये भी राजगृह में है। बिंबिसार ने सीतावन विहार भी संघ को दान दिया था, ये भी राजगृह में है। इसके बाद तीसरा है विशाखा। विशाखा जो प्रसेनजीत के शासनकाल में विशाखा ने पूर्वाराम या पूर्वाराम, विशाखा ने पूर्वाराम विहार दिया था श्रावस्ती, कौशल जनपद की राजधानी। उस समय शासक था प्रसेनजीत, कौशल का शासक था प्रसेनजीत, और वहाँ की विशाखा जो बौद्ध भिक्षुणी थी जिसने संघ को एक पूर्वाराम या पूर्वाराम नाम से विहार दान दिया था। एक अनाथ पिंडक सेठ था, बहुत धनवान था। अनाथ पिंडक ने जेत राजकुमार से जेतवन विहार 18 करोड़ सोने की मुद्राओं में खरीदकर बौद्ध संघ को दान दिया था। उसके बाद ये बौद्ध जो धर्म है इसके अनुयायी बन गए थे। इसके बाद न्यायग्रोथ व मल्लिका, ये दो उपासक न्यायग्रोथ व मल्लिका, इन्होंने जो विहार दान दिया था वो था मल्लिका राम विहार या न्यायग्रोथ विहार, न्यायग्रोथ के नाम पर और मल्लिका इनके नाम पर। तो न्यायग्रोथ विहार भी कहा गया है, मल्लिका विहार भी कहा गया है। ये है श्रावस्ती में। तो न्यायग्रोथ व मल्लिका ने बौद्ध संघ को विहार दान दिया था। इसके बाद है श्रेष्ठी घोषित। घोषित एक सेठ था, उज्जैन शासक था उस समय, कौशाम्बी का शासक था उज्जैन इसके शासनकाल में। घोषित ने घोषिता राम विहार बौद्ध संघ को दान दिया था। आम्रपाली, वैशाली की आम्रपाली, जिसने आम्रपाली वन, और एक बालिका नाम से यहाँ गणिका रहती थी जिसने बालिका विहार भी दान किया था। तो ये आम्रपाली वन विहार इसमें वैशाली में, तो आम्रपाली ने भी एक विहार दान दिया था। इसके बाद हम देख लेते हैं बौद्ध संघ का संगठन क्या है, प्रवज्या क्या होती है। बौद्ध संघ का संगठन और प्रवज्या होती क्या है। तो ये जो प्रवज्या होती है ये बौद्ध आचार्य के अधीन होती है। प्रवज्या बौद्ध आचार्य के अधीन होती है। कोई भी भिक्षु जब वो परिव्राजक बनेगा तो उसको प्रवज्या ग्रहण करनी पड़ती थी। अब प्रवज्या है क्या? भिक्षु, अगर कोई भिक्षु है वो ग्रह त्याग कर परिव्राजक जीवन शुरू करेगा तो उस अवस्था को कहेंगे प्रवज्या। उपासक उपासिका जो भी है, जैसे भिक्षु है घर में रहता है तो ग्रह त्याग करेगा ये, उसके बाद ये परिव्राजक जीवन शुरू करेगा, उस अवस्था को कहेंगे परिवर्ज्या। और परिवर्ज्या है बौद्ध आचार्य के अधीन होती थी। प्रवज्या के अंतर्गत केश मुंडन होता था। परिव्राजक बनेगा तो केश मुंडन होगा, गेरू वस्त्र धारण करना पड़ेगा। और प्रवज्या के लिए जरूरी है, अगर कोई भिक्षु जो परिव्राजक बनता है उसके लिए जरूरी है कि माता पिता की अनुमति, ये भी जरूरी है। माता पिता अगर आज्ञा देंगे तो ही वो परिव्राजक बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। उसके लिए केश मुंडन करना पड़ेगा, गेरू वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। प्रवज्या ग्रहण करने वाला श्रामेण या श्रमण कहलाता था। जो भिक्षु प्रवज्या ग्रहण करेगा उसे कहेंगे श्रामणेर। जो भी भिक्षु प्रवज्या ग्रहण करेगा या परिव्राजक बनेगा, घूमने वाला व्यक्ति बनेगा, घूमने वाला भिक्षु बनेगा, उसे कहेंगे श्रामणेर अर्थात श्रमण। श्रामणेर को त्रिशरण या त्रिरतन, बौद्ध धर्म के त्रिरतन बुद्ध, धम्म और संघ, इनकी शपथ लेनी पड़ती थी। तो यहाँ श्रामणेर को त्रिशरण अर्थात त्रिरतन बुद्ध धम्म संघ की शपथ लेनी पड़ती थी। अर्थात मैं बुद्ध की शरण में हूँ, धम्म की शरण में हूँ और संघ की शरण में हूँ, इस प्रकार की प्रार्थना थी, उसकी शपथ लेनी नहीं पड़ती थी। और जब ये श्रामणेर या श्रमण बनेगा तो 10 शीलों का इसे पालन करना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने 10 शील देखे हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। 10 शीलों का पालन करेगा तो ये परिव्राजक बन सकता है। प्रवज्या ग्रहण की न्यूनतम आयु 15 वर्ष। 15 वर्ष का अगर कोई बालक है तो प्रवज्या ग्रहण कर सकता है। अपवाद स्वरूप हमें नाम मिलता है राहुल का, जिन्हें 7 वर्ष की अवस्था में प्रवज्या प्रदान की गई थी। उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में प्रवज्या ग्रहण की गई थी। अब इसमें कुछ नियम है कि कौन व्यक्ति या कौन सा व्यक्ति प्रवज्या ग्रहण नहीं कर सकता, बौद्ध संघ में आ नहीं सकता। तो इसके लिए दास
जो किसी कारणवश अपने आप को गुलाम बनाए हुए हैं, दास, कर्जदार, विकलांग व्यक्ति, दंडित व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति, इन पर प्रतिबंध था कि ये प्रव्रज्या ग्रहण नहीं कर सकते। एक अपवाद स्वरूप हम देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को प्रव्रज्या या भिक्षु बौद्ध संघ में उन्हें शामिल किया था। तो इन्हें भिक्षु बनाया था महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को। बौद्ध धर्म इन्हें शामिल किया था। बौद्ध संघ प्रणाली शिष्य, बौद्ध संघ प्रणाली में शिष्य को सद्दि विहारक कहा गया है। बौद्ध संघ प्रणाली में, बौद्ध संघ में जो शामिल होगा और बौद्ध संघ प्रणाली में शिष्य को कहा गया है सद्दि विहारक और आचार्य को कहा गया है उपाध्याय। शिष्य को सद्दि विहारक कहा गया है, आचार्य को कहा गया है उपाध्याय। और जो भिक्षु 10 वर्ष जीवन व्यतीत करेगा, जो भिक्षु 10 वर्ष जीवन व्यतीत करेगा वही आचार्य बनने की योग्यता रखेगा। इसके बाद है उपसंपदा। उपसंपदा अर्थात संघ में प्रवेश। अब संघ में प्रवेश किसे मिलेगा? पहले भिक्षु जीवन है, उसके बाद परिव्राजक जीवन है, और वो भिक्षु जो 20 साल तक परिव्राजक रहा है, इसने घूम घूम के उपदेश दिए हैं, 20 साल तक उसने अपने जीवन को लगाया है। तो यहाँ 20 वर्ष भिक्षु जीवन जीने वाला व्यक्ति उपसंपदा प्राप्त कर देगा, अर्थात स्थायी रूप से संघ में प्रवेश का अधिकारी होगा। जिस भिक्षु ने 20 वर्ष तक परिव्राजक जीवन व्यतीत किया है वो संघ में प्रवेश का अधिकारी होगा स्थायी रूप से। भिक्षु जीवन प्रव्रज्या से शुरू होता है और उसकी उपसंपदा से उसको पूर्णता मिलती है। भिक्षु जो जीवन है प्रव्रज्या से शुरू होता है, प्रव्रज्या जिसमें माता की तो अनुमति जरूरी है, माता पिता की अनुमति जरूरी है, बुद्ध धम्म संघ की शपथ ये भी जरूरी है, 10 शीलों का पालन जरूरी है और न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। अब इसका जो जीवन शुरू होगा प्रव्रज्या से और खत्म होगा उपसंपदा। तो उपसंपदा बौद्ध संघ की अंतिम अवस्था है जिसमें प्रवेश के लिए 20 वर्ष भिक्षु जीवन जीना अनिवार्य माना गया है। आचार्य निरीक्षण में अध्ययन, आचार्य के निरीक्षण में जब अध्ययन किया जाता था तो उस अध्ययन को कहा जाता था निश्चाय। भिक्षु वस्त्र, भिक्षु जो गेरुआ वस्त्र पहनते थे उसे कहा जाता था चीवर। एक भिक्षु जो वस्त्र पहनता था उसे चीवर कहा जाता था। और एक भिक्षु के पास संपत्ति के रूप में 8 चीजें होती थी, जिसमें 3 वस्त्र, एक छुरा, एक सुई, एक कमंडल। इस प्रकार से ये 8 संपदाएं, सिर्फ 8 संपत्ति होती थी एक भिक्षु के पास। और भिक्षु के वस्त्र को चीवर कहा गया है। भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम, भिक्षु अर्थात पुरुष जो भिक्षु है उसके निषेधात्मक नियम कहलाते हैं भिक्षुमोक्ष, भिक्षुमोक्ष। और भिक्षुणियों के जो नियम है वो कहलाते थे भिक्षुणी पतियों। यहाँ भिक्षुओं के जो वस्त्र है वो चीवर कहलाते हैं और भिक्षुणियों के जो वस्त्र है वो कहलाते हैं उद्दक साटी। भिक्षुणियों के वस्त्र कहलाते हैं उद्दक साटी। और यहाँ भिक्षुओं के लिए कुछ एक नियम भी थे। अगर आपको कोई खाने पे बुलाए, भोजन के लिए बुलाए तो वहां आप जाओगे। इसके अलावा अगर आपने नया कंबल या नया बिस्तर बनाया है तो कम से कम उसे आप 6 साल तक उपयोग में लेओगे। तो ये कुछ एक इस प्रकार के नियम थे। और इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बौद्ध जो संघ है उसकी मुख्य कार्य प्रणाली क्या है, उसके कुछ नियम क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।